हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिव कुमार त्रिपाठी, 12वीं क्लास कॉमर्स क्लास टीचर। आज मैं आपको हिंदी सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, उसके बारे में फर्स्ट टर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट टर्म में किन किन सब्जेक्ट को, किन किन पाठ को हमें पढ़ना है। खंड का प्रथम पाठ्यक्रम, खंड का में आपको मिलेगा गद्य गरिमा, काव्यांजलि, कथा भारती। खंड खा में संस्कृत दिग्दर्शिका और फिर संस्कृत हिंदी व्याकरण। दो पाठ बनाए गए हैं, खंड क और खंड ख। इन दोनों पाठ्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले आप हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, जिसमें गद्य की परिभाषा, कितनी बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा को जोड़ा गया है, गद्य का विकास। एवं जब हम पाठ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला पाठ जो प्रथम खंड में आएगा वो पाठ राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा पाठ है रॉबर्ट नरसिंह होम। फिर हम बात करते हैं काव्यांजलि की। काव्यांजलि में काव्य साहित्य का विकास कितने कालों में, कितने वर्षों में किया गया है, इसका पूरा विवरण आपको इस लेख के माध्यम से बताया जाएगा। प्रथम पाठ की बात करते हैं पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश इसके लेखक हैं, कवि हैं। फिर दूसरा पाठ है कैकेयी अनुताप। फिर हम बात करेंगे उसी खंड का कथा भारती। कथा भारती में कहानी का उद्भव एवं विकास, कहानी का उद्भव कब हुआ, कहानी का विकास किस सन से किस सन तक हुआ। फिर कहानी की बात करेंगे तो पहली कहानी है ध्रुव यात्रा और पंचलाइट, जो प्रथम खंड में आपको पढ़ना है। द्वितीय खंड की बात करते हैं खंड ख, संस्कृत दिग्दर्शिका में पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम, आत्मगण एवं सर्वज्ञम। फिर हम संस्कृत और हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, इसमें संधि, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द। ये प्रथम खंड, यानी कि जो हमें प्रथम खंड में, प्रथम टर्म में, फर्स्ट टर्म में इस पाठ्यक्रम को पढ़ना है। ये पाठ्य विवरण जो इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, जिसका मैंने बताया आपको विवरण। अभी हम जब इन गद्यों के बारे में, जब इन खंडों के बारे में बात करेंगे तो गद्य गरिमा का गद्य साहित्य का विकास के अंतर्गत हम बोलियों के माध्यम से भाषा को जोड़ा गया है। गद्य का साहित्य का विकास कब हुआ, खड़ी बोली का स्वरूप क्या था, खड़ी बोली का उद्योग विकास कहाँ हुआ, इन और अन्य जो 8 बोलियों हैं, भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, इन भाषाओं के माध्यम से जो गद्य साहित्य का विकास हुआ, इसके विशेष रूप में मैंने आपको पहले ही क्लास में पढ़ा दिया है। फिर भी दोबारा जिन क्लास में इस पाठ को नहीं पढ़ाया गया है वो आपको भेजा जाएगा। फिर पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव अग्रवाल जी। दूसरा है रॉबर्ट नरसिंह होम, इसमें पूरा विवरण आपको जो है एक स्पीच के माध्यम से आपको प्रेषित किया जाएगा। फिर काव्यांजलि में आएंगे, काव्य साहित्य का विकास। काव्य साहित्य के विकास में किस वर्ष से किस वर्ष तक किस काल की रचना हुई, किस काल में कौन कौन से लेखों का वर्णन हुआ, आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सारे कालों के बारे में आपको बताएंगे। पहला पाठ है पवन दूतिका। कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। पवन दूतिका में पवन को दूत बना करके राधिका जी ने संदेश भेजा था भगवान श्री कृष्ण के पास। दूसरा है कैकेयी अनुताप। कैकेयी अनुताप में कैकेयी के मन के पश्चाताप को आपके सामने पेश किया जाएगा। किस पाठ के अनुरूप, किस प्रकार से इस पाठ को जो है पूरा व्याख्या दी गई है, किसका हिंदी अनुवाद किया गया है। इस पाठ में अनुताप यानी कष्ट, कैकेयी के मन में क्या कष्ट था, क्या दुख था, उसका पूरा विवरण। कथा भारती में कहानी का उद्भव एवं विकास, कहानी कब पैदा हुई, कहानी का जन्म कब हुआ हिंदी साहित्य के अंतर्गत। फिर उस प्रथम कहानी, पहली कहानी कौन सी थी, कहानी ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। ये प्रथम खंड में ध्रुव यात्रा और पंचलाइट कहानी के बारे में पढ़ेंगे। खासतौर पे बोर्ड एग्जाम की हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है पंचलाइट। पंचलाइट में कहानी के अंतर्गत जो है एक गांव की दशा का आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी में गांव की दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस कहानी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है कि हम जातिवाद, छुआछूत की भावनाओं से कैसे दूर रह सकते हैं। दूसरा है खंड ख में जब आएंगे हम तो संस्कृत दिग्दर्शिका भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता, राजा भोज की उदारता कैसी थी, भोज कैसे थे, उनका पूरा विस्तार वर्णन। आत्मगण एवं सर्वज्ञम, आत्मज्ञान क्या है उसका विस्तार वर्णन हम आपको पढ़ाएंगे। संस्कृत हिंदी व्याकरण की बात करें तो संधि क्या चीज़ है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर,
हम जब जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों में कौन कौन से अंतर, कितने शब्द अक्षरों का अंतर होता है, उसके भाव कैसे बदल जाते हैं। जैसे एक शब्द मैं बोल रहा हूँ तरणी और तटनी, तरणी और तटनी। तरनी में तैरने वाली, तटनी में इस किनारे पर खड़ी होने वाली। एक वर्ण का अंतर है, लेकिन एक खड़ी होने वाली और एक किनारे, एक जो पानी में चलने वाली, दोनों का अर्थ होगा नौका। फिर अनेकार्थी शब्द, शब्द एक होगा उसके अनेक अर्थ होंगे। इन अर्थों के माध्यम से हम जो अनेकार्थी शब्द पढ़ाएंगे, ये प्रथम खंड का पाठ्य विवरण जो आपको इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ाया जाएगा। और आपसे ये पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप इस पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक पुस्तक और कॉपी में नोट्स बुक तैयार करेंगे, ताकि आने वाले जब विद्यालय ऑफलाइन होगा तो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम लिया जा सके और आप बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। धन्यवाद।